problem. One particular sentence that he has said reflects the mood of the bankers, reflects the mood of the regulator. Banking is not essential. Banking is essential, not the banks. I think that speaks volumes. जो वो कह के गए, बैंक्स आर नॉट एसेंशियल, बैंकिंग इज एसेंशियल. आजकल बैंकिंग आपकी मोबाइल पे भी होती है. यू हैव अ प्लेटफॉर्म एंड यू कैन हैव द बैंकिंग ऑन दैट आल्सो. सो मेरा अपना मानना ये, देखिए कुछ चीजें मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टच अपॉन लेटर ऑन आल्सो. अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मुझे इस बात की नहीं, बिकॉज आई विल स्पीक दी माई हार्ट आउट टू यू. A leader is a good leader if he can show you what is written on the wall 5 years from now, rather than raising false hopes कि साहब हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती. And I can tell you there are certain things which are not going to happen. और अगर वो नहीं होंगी तो नहीं होंगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. आप फोरेंसिक ऑडिट का जो स्कोप है इस कंट्री में बैंकिंग के अंदर, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. और जो उन्होंने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की माइनिंग की बात की है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग. द काइंड ऑफ थिंग्स which are possible for the chartered accountants to do. I think it is absolutely a different world altogether. और मैं इससे ज़्यादा भी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, because during the course of my deliberations I will definitely touch upon those areas. I start upon one thing, that what have been the RBI findings against the auditors in the various annual financial inspection reports in the last 3 years. हमें वहां से अपने को इंप्रूव करना है कहीं ना कहीं. वो पॉइंट्स मस्ट हैं. अगर हम इंप्रूव नहीं करेंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू कम टू ग्रीफ. टाइम की बात की थी मेरे मित्र ने. Do we think that only the banks don't give time? Does your private client give you the time? आप उसको अप्रैल में बुलाते हैं टैक्स ऑडिट के लिए, नहीं आता. मई में बुलाते हैं, नहीं आता. जून में नहीं आता. जुलाई में नहीं आता. अगस्त में नहीं आता. सितंबर में 30 सितंबर को 5:30 बजे आके खड़ा हो जाता. Do you refuse this tax audit? Whether any one of us refuses the tax audit in that case? Otherwise 4800 टैक्स ऑडिट नहीं करता मालदा वाला. Whether we refuse that tax audit and then when we raise the bill on him, वो कहता किस चीज का बिल सर? Which bill? 5:30 बजे में आया, 6 बजे आपने बाहर कर दिया. फीस का बिल की क्या बात है? वो मैं कहता हूँ सारा सर्टिफिकेट रिस्क पे लगा दिया. भाई मेरे यहाँ का रिजल्ट 3-4% होता है. ये जो पिछले 1.5-2 साल के बच्चे हैं या 11-12 से पहले वाले बच्चे, उनसे पूछिए क्या परसेंटेज थे रिजल्ट की. बीच में 2 साल क्लियरेंस सेल की मैं बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लियरेंस सेल ईयर्स. मेरे बच्चे बेचारे 3-4% में पास होते हैं. वो सर्टिफिकेट मैं रिस्क पे रख दूं और मेरा क्लाइंट प्राइवेट समझता मैंने कुछ किया ही नहीं. यू टेल मी विच स्मॉलर क्लाइंट, which smaller firm or which medium level firm gets a fee better from a private client than what is the fee structure of the bank audit? None of us. I think this is one of the very good fee structures that we get given the time period that we have. और आपको ये बता सकता हूं बैंक ऑडिट के केस में वो कितना भी मेरा टाइम कर्टेल कर ले, I can still do the audit and do the audit qualitatively as I will take you through, provided we know about the basic banking concept and we know about the bank branch itself. और दूसरी बात मैं आपसे एक बात और बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं. देखिए, नो पर्सन वांट्स यू टू ऑडिट हिम. आपके यहाँ पीयर रिव्यूअर आता तो आप उसको करने देते हैं? डू यू वांट हिम टू डू द पीयर रिव्यू? यू आल्सो डोंट वांट हिम टू डू द पीयर रिव्यू. इसी तरीके से जब आप मैनेजर के पास जाते हैं वो भी नहीं करने देता, वो भी आपको बातों में लगाए रखता. और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है आपको कह देता सर कमाल हो गई सर, यहाँ पे ना पास में एक मंदिर है सर 20 किलोमीटर दूर, जो मन्नत मांगो सारी पूरी हो जाती सर. अच्छा, आप तो चलो ये सोचते हो आप तो पास हो चुके, आपका वो जो फाइनल का बच्चा बैठा होता है साथ में, जो 1-2 बार बेचारा वैसे भी अटेम्प्ट ले चुका होता है, वो कहता है सर चलिए चलो, इसमें
खूबसूरत है। और आप जाते हो वहां पे, आपको पता लगता है कि ये 20 किलोमीटर नहीं था, 80 किलोमीटर था और सड़क थी नहीं वहां पे। फिर शाम को वापस आते हैं घूमते फिरते, तो वो कहता है जी अब तो एक दिन तो निकल गया सर, हो गया ऑडिट, अब क्या रह गया इसमें। पिछले साल तो जो आए थे आते दिन में चले गए थे। Nobody wants you to audit. Let's be clear about it. And I think we have to live with it. But the point that I am not trying to drive you home is, believe me, मैंने जिंदगी में कभी 25 अप्रैल से पहले रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, मुझे किसी ने रिमूव नहीं किया। बैंक वाला कुछ लिखता रहे कि 5 तारीख तक दे दो, 7 तारीख तक दे दो, 10 तारीख तक दे दो, जब तक आप जस्टिफाइबल रीजन से ऑडिट कर रहे हैं 20 तारीख तक, 22 तारीख तक, 23 तारीख तक, नोबडी ऑन द अर्थ कैन रिमूव यू। इट इज माई ओन फियर कि साहब मुझे रिमूव कर देंगे। अरे एक बार आप उनके घर में घुस गए, अगर उसने आपसे कंसेंट ले ली, 4 साल आपको रिमूव नहीं कर सकता। ये मान के चलना, कुछ भी कर ले वो। फॉर 4 years यू हैव एंटर्ड हिज होम, 4 साल तक वो कुछ नहीं कर सकता आपका, अनलेस यू फॉल्टर इन TADA बिल समवेयर। उसके बारे में मेरी कोई गारंटी नहीं। आई थिंक आई गेव एन एग्जाम्पल few years back when I came, and I will like to repeat it. We are doing the audit of PNB, and one of the auditors from Varanasi, he approached me through one of the council colleagues कि साहब इनके वो बिल नहीं क्लियर कर रहे TADA के, क्योंकि इसने 6 करोड़ के उनके NPS निकाल दिए थे। तो मैंने कहा यार 6 करोड़ के NPA पे उसका 10% का प्रोविजन होता था सब स्टैंडर्ड में। मैंने कहा 60 लाख का प्रोविजन हुआ, 1800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है PNB का, क्या फर्क पड़ गया उसको यार 60 लाख के उसको। This cannot be the reason. And so far as I knew the PNB, I went, पर क्योंकि हमारे कलीग ने हम इंसिस्ट किया कि भाई आप जाके पता तो करो, हमने पता किया तो पता लगा एक ब्रांच में 6 लोग ऑडिट करने गए, एक मिस्टर अग्रवाल, एक मिसेज अग्रवाल, एक मिस अग्रवाल, फिर एक मिस्टर अग्रवाल, 2 और होटल में 6 कमरे। तो मुझे पूछना पड़ा उन ऑडिटर से कि घर में भी ऐसे ही सोते हो भाई, ये बता दो मुझको। अगर घर में भी ऐसे ही करते हो तो बात और है। हस्बैंड है, मिसेज है, बच्चा है, बच्ची है, 2 और लोग हैं, और जो टैक्सी का बिल दिया वो टैक्सी स्टैंड एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली व्हेन दिस फैक्ट्स वर ब्रॉट टू द जेंटलमैन, ही वॉज वर्चुअली ऑन हिज नीज के जी एक काम करवा दीजिए कि सिर्फ ये RBI को रिपोर्ट नहीं करे, मेरे को बिल कुछ नहीं चाहिए इनका। आई एम ट्राइंग टू ओनली टेल यू, इफ यू हैव, बिलीव मी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो लिख के देगा 4 तारीख तक खत्म कर दो, 4 तारीख तक हो ही नहीं सकता। एवरीवन नोस के नहीं हो सकता, वो भी आप पे प्रेशर डाल रहा। आप उसको 10 तारीख तक दे दो, 11 तक दे दो, वो लिखता है 10 तारीख को दो, आप 20 तारीख को दे दो। अगर आपको 3 ब्रांचेज आई हैं, 2 ब्रांचेज आप साइमल्टेनियसली शुरू कर लो, 1 ब्रांच को बाद में टेकअप कर लेना, नोबडी कैन टच यू। पर अगर 3 ब्रांचेज आई हैं, आप ये कह रहे हैं मैं तो एक एक करके करूं, मेरे पास स्टाफ नहीं है, आपने लिख के दिया हुआ 20 आदमियों का स्टाफ है आपके पास, आपके बायोडाटा में लिखा हुआ, हाउ कैन यू से कि मेरे पास स्टाफ नहीं? दैट कैन नॉट बी ए प्ली। अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स वी फॉल्टर। मेरी आपसे एक ही विनती है कि गो अहेड, डोंट वरी, एंड आई एम विलिंग टू फाइट फॉर यू ऑन दैट इशू। आप 20-25 तारीख तक रिपोर्ट दे दो, और अगर आपको कोई रिमूव करे तो अमरजीत चोपड़ा इज विलिंग टू गो एट एनी लेंथ एंड फाइट फॉर यू फॉर दैट मैटर, डोंट वरी अबाउट इट। 25 दिन का टाइम तो बहुत है। एक ब्रांच छोटी है उसमें आपको 3 से 5 दिन चाहिए, कोई मीडियम साइज ब्रांच है उसमें आपको 7 दिन चाहिए, बड़ी ब्रांच है 12 दिन से ऊपर नहीं चाहिए, 10 से 12 दिन। कितनी बड़ी ब्रांच आ जाए उसमें 10 से 12 दिन का ऊपर का टाइम नहीं लगता, कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर में है। The banking system has got a peculiarity जो आपके किसी प्राइवेट क्लाइंट में नहीं मिलेगी। Banking system is full of returns. Everything has got a return. Every aspect of the bank has got a return. Irregular advances की रिटर्न है,
नाम डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बैंक में, वो आपको निकालना है कि कोई स्ट्रेस्ड एसेट्स कहेगा, कोई पोटेंशियल एनपीएस कहेगा, कोई उसको इर्रेगुलर एडवांसेस कहेगा, कोई उसको SMA 0, SMA 1, SMA 2 की बात करेगा, कुछ भी करेगा। मैं ये इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, विच अकाउंट कैन टर्न एनपीए ऑन 31st of March? ओनली द अकाउंट विच वॉज इर्रेगुलर ऑन 31st December। जो 31 दिसंबर के बाद इरेगुलर हुआ उसके 90 दिन पूरे नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द रिटर्न विच द ब्रांच हैज सबमिटेड टू द रीजनल ऑफिस, बिकॉज एवरी ब्रांच बैंक हैज गॉट ए सिस्टम। ब्रांच सेंड्स द रिटर्न्स टू द रीजनल ऑफिस कंसोलिडेट्स टू जोनल ऑफिस कंसोलिडेट्स, सेंड्स इट टू द हेड ऑफिस। आपका ऑडिट शुरू होना चाहिए रिटर्न्स के बेसिस पे, लेजर के बेसिस पे नहीं हो सकता बैंक में ऑडिट। द मोमेंट यू गो एंड से कि लेजर दे दो, ये समझ लीजिए कि इट इज योर डेथ नेल, यू कैन नॉट डू द ऑडिट, नो वे यू कैन कंप्लीट द ऑडिट। और मैं बच्चे को भेज देता हूं, वो जाते ही कहता है लेजर दे दो। वो कहता है भाई कंप्यूटर पे देख लो, IT एक्ट कहता है कंप्यूटर पे देखो, मैं तो नहीं देता लेजर। वो फिर लड़ता रहता है उसके साथ, लेजर दे दो। वो लेजर दे देता, लेजर की हाइट हो जाती इतनी, वो CPT का बच्चा होता है उसकी हाइट होती इतनी, नजर नहीं आता पीछे कहां बैठा बेचारा। नेवर एवर स्टार्ट विद द लेजर। मैंने ये जो आपको बताया, भाई आस्क फॉर द इरेगुलर एडवांसेस रिटर्न ना, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बैंकिंग। अगर फ्रॉड हुआ है उसकी भी रिटर्न है, LC डिवॉल्व हुई है उसकी भी रिटर्न है, गारंटी इन्वोक हुई है, पे हुई है, उसकी भी रिटर्न है, कैश का टोकन चोरी हो गया उसकी भी रिटर्न है। और आपको क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू यू वांट? सिक्योरिटी की अगर कोई फ्रॉड हो गया उसकी भी रिटर्न है। व्हाट डू यू वांट? अगर कोई ब्लैंक पे ऑर्डर चोरी हो गया उसकी भी रिटर्न है। यह अलग बात है, कोई क्वार्टरली जाती है, कोई मंथली जाती है, कोई फोर्टनाइटली जाती है, कोई वीकली जाती जरूर है, ये आपको बता सकता हूं। पर 31 दिसंबर को तो जाएगी। और अगर 31 दिसंबर को इरेगुलर एडवांसेस गए तो उसी को पकड़ लो, 20-25 होंगे सारे अकाउंट ब्रांच में। जो उसने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस आपको 31 मार्च का दिया, उसके अगेंस्ट प्लॉट करना शुरू कर दो कि कौन कौन सा गाड़ी अपने आप चढ़ गया। जो अपने आप ही NPA कर दिया उन्होंने, उसको तो आपको देखने की आवश्यकता है नहीं। जो उन्होंने NPA नहीं किए उन अकाउंट्स की लेजर कॉपी निकलवा लीजिए, वो मस्ट है, वो नहीं आप बच सकते किसी भी सूरत में। उन अकाउंट्स की आप लेजर कॉपी निकलवाइए। द मोमेंट यू टेक आउट द लेजर कॉपी, द बेसिक प्रिंसिपल इज कि ये इरेगुलरिटी दूर कैसे हुई, हाउ द इरेगुलरिटी हैज बीन रेगुलराइज्ड। It has to be regularized out of the sources of the party. It cannot be regularized out of bank's additional facilities. आपने वो निकलवाया, PNB का आप ऑडिट कर रहे हैं, OBC से चेक आया, फॉरगेट। आप सिर्फ अपने वर्किंग पेपर में लिख लीजिए। अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर वर्किंग पेपर। उसमें लिख लीजिए कि ये रेगुलराइज कब हुआ और कैसे हुआ। पर अगर उसकी DP अगर उसकी कैश क्रेडिट लिमिट थी 1 करोड़ की, DP थी 1 करोड़ की, ऑलरेडी अवेल्ड है लिमिट 1 करोड़ की, उसने 10 लाख रुपया और डेबिट किया CC में और टर्म लोन में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वहां ओवरड्यू था। और आपको बोला जी CC में तो सिर्फ 10 ही दिन ओवरड्यू है, देखिए टर्म लोन वगैरह सब रेगुलर। नो, यू कैन नॉट डू इट। अगर CC में आपके पास ये पोजीशन होती कि 90 लाख आपने अवेल कर रखी थी, DP आपकी 1 करोड़ थी, सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ थी, आप 10 लाख उसमें